क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्ट्री से रिलेशन है, हम इसकी भी बात कर लें अगर तो राजा कृष्णदेव राय के बारे में बात है। ये तेलुगु के बहुत ही प्रख्यात शासक हैं और ये विद्वान भी हैं। तो इनका जो ऑप्शन है, इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना अमुक्तमाल्य संस्कृत भाषा में की, नहीं ये रॉन्ग है, इन्होंने इसे तेलुगु भाषा में किया था। तो इसका 1111 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 112, जैसे कुछ क्वेश्चंस 112 भी पॉलिटी से रिलेशन है। इसमें मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग किससे है? हमारे अमेंडमेंट से है। जो संविधान में लगभग 100 से प्लस में अमेंडमेंट्स हो गए, उन अमेंडमेंट्स को लेकर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमें मैच द फॉलोइंग करना। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ 52वां अमेंडमेंट्स 1985, तो इसका रिलेशन स्पष्ट है एंटी डिफेक्शन बिल से है, दल बदल अयोग्यता से है। तो आप इसको बड़ा क्लियर कर देखें, ए पे 4 हो जाएगा। और फिर दूसरा स्टेटमेंट आप देखें बी 73वां अमेंडमेंट्स 1992, ये पंचायती राज से रिलेशन है, तो हम इसको तुरंत बी पे 3 जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर बी पे 3। अब आए 261वां अमेंडमेंट्स 1988, ये वोटिंग की जो मिनिमम एज है उसे 21 से घटाकर 18 की गई थी, तो ऑप्शन सी का 1 जोड़ देंगे हम, सी का 1। फिर बचता है हमारे पास 86वां, जो निश्चित है कि शिक्षा के अधिकार से है। 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए मैंडेटरी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, तो डी पे 1। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा ये। तो और ये हमारे सीरीज में आता है बी में। तो क्वेश्चन नंबर 112 का माने 112 का आंसर होगा बी। अब कुछ 113 नंबर क्वेश्चंस को आप देखें, ये हिस्ट्री से रिलेशन है और हमारे जो है फ्रीडम स्ट्रगल के स्टार्टिंग से है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके जितने भी रीजन दिए हैं, इनमें सबसे बेहतरीन रीजन अगर खोजा जाए जो नहीं था, वो था ए। क्यों मैं कहना चाहूंगा इसको इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ये गाय और सूअर की जो चर्बी मिलाने की बात है, वो गोलियों पे रैपर लगाने के लिए था, वो बाजार में आटा बेचने से नहीं मतलब था। तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन हम 14 की बात करेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और इस क्वेश्चंस में ध्यान दें आप, तो ये कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की, क्या इससे रिलेटेड नहीं है? तो हम इसमें सीधे से रिलेटेड में देखेंगे कि सारे ऑप्शन जुड़े थे, बस ये नहीं जुड़ा था कि जो हमारे जो सहायक स्टेट होंगे सब्सिडियरी वाले, उनको स्वयं अकेले नहीं निपटना होगा, बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे अंग्रेज उनके खतरों से निपटने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 115, यह भी भूगोल से संबंधित है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खनिज से संबंधित है और उसके उत्पादक प्रमुख क्षेत्र का नाम बताया गया है। इसका सही जवाब सी हुआ करता है। 116 में भूगोल से पूछा गया प्रश्न, भारत के प्रमुख प्रवालभित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला कच्छ की खाड़ी, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें 4 के चारों वाक्य प्रवाल, प्रवाल या कोरल रीफ से संबंधित हैं, तथा इसका सही जवाब हुआ करता है डी। दूसरी तरफ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 117 में, सूती वस्त्र उद्योग नगरियों से, जिसमें वाक पहला मुंबई पूना क्षेत्र, मदुरई कोयम्बटूर, तीसरा धनबाद जमशेदपुर इंदौर उज्जैन। इसमें हमें पहचान करना है प्रश्न की शर्तानुसार कौन सा सही नहीं है। इसका सही जवाब डी हुआ करता है, जिसमें केवल 3 नहीं है, अर्थात सही नहीं जाना गया है। तो धनबाद और जमशेदपुर स्टील के लिए सुप्रसिद्ध हुआ करता है।
पुनः एक बार परिवहन टॉपिक से क्वेश्चन दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ भी रेल मंडल से संबंधित जानकारी अर्जित करना चाहता है प्रस्तुतकर्ता, और यहाँ किस मंडल में या किस राज्य में रेल मंडल ही नहीं स्थित है। तो झारखंड भारत देश का प्रश्न के विकल्प के अनुसार जिसकी संख्या 118 है, इसमें यह एक ऐसा राज्य है जहां कोई रेल मंडल नहीं स्थित हुआ करते हैं। 119 119 नंबर क्वेश्चन कहता है सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रवि टिप विथ वूल, which one of the following statement is correct in case the negative charge are transferred from the rod to wool। ये क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन सी है। और पहला ऑप्शन है द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। द पॉजिटिव चार्जेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू रॉड, वही कारण है, दूसरा भी गलत है। और द नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल, चूंकि रब करने के बाद रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, अतः जो है सी ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर कभी नहीं होता। और जब भी किसी रॉड को हम वूल से रब करते हैं तो रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन रॉड से निकल करके वूल में चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन दिया गया है। ओमेगा को हम लोग कोणीय फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और ये बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। और चूंकि 1 अपॉन टी बराबर एफ होता है, इसलिए हम इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। और हमें इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बी में ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ दिया हुआ है। 121 की बात करते हैं हम लोग। और केल्विन थर्मामीटर एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बोथ गिव द सेम रीडिंग फॉर अ सर्टेन सैंपल, व्हाट वुड बी द करेस्पॉन्डिंग रीडिंग इन सेल्सियस थर्मामीटर। एक केल्विन थर्मामीटर और सेल्सियस थर्मामीटर की दोनों की रीडिंग सेम है, तो उसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं K-273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 232 212 माइनस 32। क्योंकि दोनों की रीडिंग सेम है, इसलिए हम लोग दोनों जगह x रखेंगे। तो x माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180, और इसको हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 273 अपॉन x माइनस 32 इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन 180। इसको कैंसिल करने के बाद ये 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9x माइनस 9 3 जा 27, 7 हो गया, 9 7 जा 63 और 2 65, कैरी 6 और 9 2 जा 18 और 6 2 4 5 7 इक्वल टू 5x minus 160. It means 4x equal to 2 4 5 7 minus 160 equal to 7 and 9 2 and 2. X equal to 2297 upon
4, that is 574 Kelvin, और in Celsius 574 minus 273 क्या आएगा 8 और 0 और 301, इसका ऑप्शन 121 का बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इस करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका फार्मूला ईवी होता है, और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी का फार्मूला है वो एच न्यू है, और ये इक्वल टू ई होगा, और न्यू जहाँ की आवृत्ति है, और न्यू बराबर हमारा होता है सी अपान लैम्डा, जहाँ लैम्डा एक्सरे की वेवलेंथ, इसको हम लोग यहाँ रख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा इक्वल टू ईवी, लैम्डा इक्वल टू होगा ईवी अपान एच सी, लैम्डा इक्वल टू होगा एच सी अपान ईवी, अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वी होगा। अगर हम लोग पोटेंशियल को गुणा करेंगे तो बट नेचुरल है कि हमारा जो वेवलेंथ है वो आधी हो जाएगी, अतः इसका जो ऑप्शन है वो है सी 122 सी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 123, देखिए क्वेश्चन नंबर 123, फार्मूला दिया हुआ है F इक्वल टू Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर यह गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, जिसमें G को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, कहीं चेंज नहीं होता, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, Why it is difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid than solid? इसका कारण यह है कि जब हम लोग पहली बात तो किसी लिक्विड को आप किसी बर्तन में ही गर्म करेंगे, और जब लिक्विड को बर्तन में गर्म किया जाएगा तो लिक्विड के साथ साथ बर्तन का भी एक्सपेंशन हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हम लोग लिक्विड के एक्चुअल एक्सपेंशन को नाप नहीं पाते हैं। इसलिए रीजन इसका यह है कि द कंटेनर आल्सो एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, तो 124 का आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि बर्तन के एक्सपेंशन की वजह से हम लोग उसको सही से नहीं नाप पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 125, है आपका रेडॉन इज, जैसा कि आप जानते हैं रेडॉन के नाम से ही आपका क्या है, ये इनर्ट गैस है। आपके इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। तो ये सब आपके क्या है, इनर्ट गैसें हैं। इनर्ट गैस। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है, रेडॉन इज एन इनर्ट गैस, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंड आर्टिफिशियल फाइबर, ऑप्शन सी है एक्सप्लोसिव है, मेटल है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आपका रेडॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है। 126 से आपका द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है बेकिंग सोडा का, कि पहला है ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सेकंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आप जानते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कॉमन नेम है इसका। अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है 127। है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड। ये बहुत आसान सा सवाल है। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है जो कि क्या है, कार्बन टाइप एलोट्रॉप है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 28 क्वेश्चन नंबर 128 का क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के राइटर कौन है। तो एक्चुअल में ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। एक्चुअल में आंसर भगवती चरण बोहरा होना चाहिए, भगवती चरण बोहरा होना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है। तो निकटतम ऑप्शन इसमें हो जाएगा भगत सिंह, क्योंकि भगवती चरण बोहरा के थॉट से भगत सिंह बड़े प्रभावित थे। तो भगत सिंह, तो 128 का आंसर हो जाएगा ए, और ऑप्शन काफी दूर है। क्वेश्चन नंबर 129 रिलेटेड है क्वेश्चंस चटगांव शस्त्रागार के बारे में। ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के पार्ट था चटगांव शस्त्रागार पर हमला होना, ये उसी से क्वेश्चन बना। चटगांव क्षेत्र में क्रांतिकारी संगठन बनाने वाले मास्टर सूर्य सेन थे। ये पेशे से शिक्षक थे, पेशे से शिक्षक थे। इन्होंने इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाई थी, इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाई थी, और इसका उद्देश्य था चटगांव के आसपास के क्षेत्रों में सरकारी शस्त्रागारों को लूटना। तो ये जो मास्टर सूर्य सेन थे, इनको मास्टर टाइटल दी गई थी, वास्तव में प्रोफेशन से वकील नहीं टीचर थे। तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या गलत होगा, बी, क्योंकि इसमें कह रहा है ऑप्शन में इसके नेता सूर्य सेन समूह में जुड़ने से पहले ढाका के वकील थे, नहीं वकील नहीं थे, ये शिक्षक थे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट से। 130 नंबर जो क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेशन है। इस कह रहा है कि इसमें क्या खास बात थी, क्विट इंडिया जो मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी सबसे बेहतर बात क्या थी। इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, सबसे राइट ऑप्शन होगा कि भारत के विभिन्न भागों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। जैसे मैं बता दूं, बलिया में चित्तू पांडे ने समांतर सरकार बनाई, और उधर तामलुक में जाति सरकार बनी, महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार बनी, और सबसे ज्यादा समय तक महाराष्ट्र की सतारा वाली जो सरकार थी पैरेलल गवर्नमेंट, वो सबसे ज्यादा समय तक चलती रही। तो इसलिए इसका सबसे बेटर ऑप्शन होगा डी आंसर, डी। 31 क्वेश्चन नंबर 131, ये क्वेश्चन रिलेशन है, ये भी फ्रीडम स्ट्रगल से ही रिलेशन है। ये है खिलाफत मूवमेंट। इस खिलाफत मूवमेंट में कह रहा है
कि खिलाफत मूवमेंट का की क्या विशेषता नहीं थी, क्या स्पेशलाइजेशन नहीं था। इसका महात्मा गांधी इसे चलाना चाहते थे, एकदम सही बात है, इसका सपोर्ट करना चाहते थे। एक्चुअल में खिलाफत मूवमेंट है क्या? खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लीग द्वारा, अली ब्रदर्स द्वारा चलाया गया था और ये था खलीफा की पद की पुनः स्थापना। जो टर्की का खलीफा था उसका पद खत्म कर दिया ब्रिटेन ने, इसकी फिर से रिफॉर्मिंग चाह रहे थे और कांग्रेस का बाकायदे इसमें समर्थन था। कांग्रेस यही हिंदुओं और मुसलमान को निकट लेना चाहती थी, तो इसलिए इसका बेहतर आंसर भी होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में कह रहा है कि यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कांग्रेस का समर्थन था इस मूवमेंट में, इसे बेटर आंसर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 131 हो गया। अब इसके बाद 132, क्वेश्चन नंबर 132, ये क्वेश्चन रिलेशन है, ये क्वेश्चन में रिलेशन है अंग्रेजों के समय से। ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम में अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जब रेलवे ट्रैक बिछाया तो उसके लिए इन्होंने बाकायदे अपने यहाँ की कंपनियों को भारतीय जो कॉन्सर्टेड फंड था उससे लाभ देने की गारंटी ली, प्रॉमिस दिया, लेकिन ये लाभ की दर 15% इसमें दिखा रहा क्वेश्चन में, नहीं 5%। इंडियन लाभ की गारंटी पर 5% की गारंटी दी गई थी, तो इसका रियल आंसर होगा 15% की गारंटी ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी नहीं 5% के लाभ पर, जिसका सबसे बेटर आंसर क्या होगा? बी। 132 का बी आंसर हो गया। अब इनको क्वेश्चन है 133 है। 133 में है कि ये भी फ्रीडम स्ट्रगल से ही रिलेशन है। इसमें है 1904 एडी में बंगाल विभाजन के बारे में एक डिक्लेरेशन पढ़ा गया, एक बात कही गई, एक स्टेटमेंट दिया गया। वो किसका? ये स्टेटमेंट संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, माने डाइवर्ट होगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण भी है। माने विभाजन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स है। तो उस समय का जो भारत सचिव था, इंडियन सेक्रेटरी एच.एच. रेजलिन, इसी का स्टेटमेंट है। इसी के प्लान को लॉर्ड कर्जन ने जो प्लान बनाया, इसने उसको प्रूफ किया और इसको माना कि वास्तव में डिवाइड होने से ही यह चीजें होगा। यूनाइटेड बंगाल हमारे लिए नुकसान करेगा, क्योंकि यहां से नेशनैलिटी डेवलप हो रही थी, जिसका सबसे बेटर आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 134। 134 रिलेशन है कि ये जो बारडोली सत्याग्रह का था, किसान मूवमेंट था, इसमें जो है किसानों से टैक्स डबल वसूला जा रहा था। तो इसमें महात्मा गांधी ने अपने तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा था कि जाकर के वहाँ किसानों की समस्याओं को सल्टाइए और उनको सॉर्ट आउट करिए। उनको सफलता भी मिली। इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने इनके लीडिंग पर्सनालिटी से प्रभावित होकर इनको सरदार की टाइटल दी थी। तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा इसमें भी बी। बी ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। 135 अगर हम क्वेश्चन पे चले तो ये है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा गया है कि किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है जूनागढ़ रियासत, क्योंकि जूनागढ़ रियासत आजादी के समय भी कटी रही और थोड़ा कांग्रेस से ज्यादा निकट का संबंध नहीं रखती। 136 समाज सुधारक, ये सोशल रिफॉर्मिंग मूवमेंट के अग्रणी नेता में है वीर शलिंगम। ये साउथ इंडियन लीडर है और इन्होंने समाज सेवा, सोशल वर्कर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। विशेषकर ये एजुकेशनल सिस्टम, महिलाओं के एजुकेशन से जुड़े थे, लेकिन ये ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट चाहते थे, तो इसलिए सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। तो बी आंसर, इसका भी आंसर होगा बी। तो सर्व शिक्षा माने सभी को शिक्षा सर्वव्यापी होनी चाहिए, हर तबके को मिलना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी कम्युनिटी का हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो इनका सबसे बेटर ऑप्शन आपका ये हो गया। 137 एक क्वेश्चन है 137, ये मेडाइवल इंडिया से रिलेशन है, अकबर से रिलेशन है। तो अकबर ने कैसे
जर्री कलम, जरीन करम की टाइटल दी थी। ये विशेषकर अच्छी राइटिंग से लिखने से मतलब था कि जो अच्छा सुलेखक था, बढ़िया राइटिंग लिखता था, अच्छे डिजाइन बनाता था। तो ऐसा कश्मीरी एक राइटर थे जिन्होंने बहुत सुंदर राइटिंग लिखी, जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन। वो बहुत अच्छी राइटिंग लिखा करते थे, इसीलिए अकबर उनसे प्रभावित होकर उन्हें जर्री कलम, सुंदर लेखन करने वाला व्यक्ति की उपाधि दी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 138 138। यह क्वेश्चन भी परिवहन से पूछा गया है, जो रोडवेज से संबंधित है। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, और यह 4 मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है, जिसमें दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से और मुंबई को दिल्ली से। लेकिन इसमें पूछा गया है कि चारों में किन 2 शहरों के मध्य की दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा विकल्प हुआ करता है। इसका सही जवाब सी अर्थात चेन्नई और मुंबई। सूची 1 को सूची 2 में 139 प्रश्न में सुमेल की बात की गई है और यह भी ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। खनिज से, इस बार खनिज के टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, जैसे जिप्सम, ग्रेफाइट, फिलॉसफर, निकेल। इसका सही जवाब हुआ करता है सी अर्थात 140 का क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। जनसंख्या से पुनः प्रश्न पूछा गया है। एक बार जनसंख्या राज्यों का घटताक्रम और दोबारा यहाँ दिखाई पड़ रहा है जनजातियों से संबंधित। जनजातियों के बारे में सुमेलित नहीं है। थारू मध्य प्रदेश, आदि अरुणाचल प्रदेश, इरुला केरल एवं सहारिया राजस्थान। सुमेलित नहीं की बात जब आती है तो थारू जनजात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है और वर्तमान में यह उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में बहुसंघ में इनकी प्राप्ति होती है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। 42 142 के लिए हम लोग जो फ्रैक्शन का फार्मूला यूज करेंगे, V1/V2 इक्वल टू μ2/μ1। और अगर हम लोग पानी और कांच की बात करते हैं तो यहाँ पर Vg/Vw, यहाँ पर Vg जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और Vw वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इक्वल टू μ2। μ2 मीन्स यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर μw लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग μg लिखेंगे और दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप देखें तो μw की वैल्यू दी हुई है 4/3 और डिवाइडेड बाई 3/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 8/9। इस तरीके से कांच में चाल और वाटर में चाल का जो अनुपात होगा वो 8:9 होगा। 10 हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें एक कंडक्टर दिया हुआ है, हॉलो कंडक्टर है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस जो है वो ए और बी दी हुई है और इस पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। वास्तव में किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं होती, इसलिए अगर हम इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है और आर ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, उस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 किसके लिए, जब आर की वैल्यू ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
वो 0 हो। 144 संख्या हुआ करती है। इसमें भी जनसंख्या से ही पूछा गया है। बिहार, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर व हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम जनघनत्व का प्रतिशतता में हुआ करता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है, जिसका 45 भी क्वेश्चंस मुगल पीरियड से ही है। तो मुगलों में एक बुक लिखी गई ऑटोबायोग्राफी के रूप में, बादशाहनामा। एक्चुअल में इस बुक को कॉमनली क्वेश्चन नंबर जो 145 है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बादशाहनामा, एक्चुअल में ये पादशाहनामा के नाम से मशहूर है। इसी को बादशाहनामा भी कहते हैं। ये रियल में शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी है और शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों में प्रमुख अब्दुल हामिद लाहौरी है। इसका रियल आंसर ए होगा, रियल आंसर ए। अब इस नंबर 146 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यह 146 क्वेश्चंस यही मैं लिख दे रहा हूं। 146 नंबर क्वेश्चंस ये अकबर के फतेहपुर सीकरी से रिलेशन है। अकबर के फतेहपुर सीकरी के निर्माण से रिलेशन है। तो ये इसमें कह रहा है क्या ट्रूथ नहीं है, हमें ट्रू नहीं है छांटना है। अजमेर की ओर जाने वाली सड़क पर था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण लगाया, उसको संगमरमर का मार्बल भी लगाया, शेख सलीम चिश्ती से रिलेशन था। मेहराबी प्रणाली, बुलंद दरवाजा, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरात विजय के दौरान इन्होंने बनाया। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे को शो किया इन्होंने, पब्लिक को उसको खोल दिया, सब पब्लिक आगे देखे। ये जो 1585 है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को ट्रांसफर तो किया क्योंकि पानी की कमी हो गई थी, लेकिन वो दिल्ली नहीं ट्रांसफर किया, आगरा ट्रांसफर किया था। तो इसका सबसे जो नॉट ट्रू ऑप्शन होगा डी होगा, क्योंकि दिल्ली ट्रांसफर न करके आगरा ट्रांसफर किया था फतेहपुर सीकरी से, जिसका बेस्ट आंसर होगा डी। तो now it's turn for question number 147. Which one of the following cities hosted the Third World Trauma Congress recently? Your options are New Delhi, second one Dhaka, third one Singapore, and fourth one Bangkok. Your answer is Delhi, because AIIMS Delhi hosted World Trauma Congress in 2016 from 17 to 20 August, and this WTC inaugurated by Union Health Minister Mr. JP Nadda. That means your answer is New Delhi. Yeah, next question, question number 148. Which one of the following is not one of the objective Act East policy? First one, to promote economic cooperation, cultural tie, and develop strategic relations with countries in the Asia Pacific region. Second one, to promote peace and amity with the neighboring countries of Asia. Third one, the place emphasis on India-ASEAN cooperation in India's domestic agenda. Fourth one, to provide enhanced connectivity to the northeast of India. Your answer is second one, to promote peace and amity with the neighboring country of Asia, because its objective is only Act East policy is to promote economic, cultural ties and develop strategic relationships with country in the Asia Pacific region through continuous engagement at bilateral relations and multilateral level, providing connectivity to the strategic and our neighboring. Act East policy provides an interface between Northeast India and ASEAN region. 149. Arrange the following countries in ascending order on the basis of the total Olympic medals earned by them in Rio Olympic 2016. Your options are United States, China, Great Britain, and Russia. Your answers is A, 1, 2, 3, 4, because United States on 121, China 70, Great Britain 67, and Russia is 55. Question number 150. Which one of the following is not an objective of the National Civil Aviation Policy of 2016? Your options are: first, establish an integration ecosystem which will lead to significant growth of civil aviation sector. Second one,
to promote tourism, increase employment and lead to a balanced region growth. C. Ensure safety, security and sustainability of all sectors through the use of technology. D. Enhance regional connectivity through fiscal support and infrastructure development. For kind information, civil aviation policy have